दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत के लिए दिल की धड़कन का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। और दिल की धड़कन की तेज़ रफ्तार एक तरीके की खतरे की घंटी है, और इसीलिए हमने कहा था कि दिल को कम धड़कने दो। आज हम बात करेंगे कि दिल की धड़कनों को बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन्स के किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन उसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें धड़कनें काबू से बेकाबू हो जाती हैं, काबू से बाहर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज से हजारों साल पहले, जब आदमी एक जानवर था। आप में से कुछ तो कह सकते हैं कि आदमी तो आज भी जानवर है, कि आदमी की कुछ हरकतें एक्चुअली जानवर से भी बदतर हैं। बट मोर और लेस हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि आदमी सिविलाइज्ड हो गया है, और हजारों साल पहले आदमी एक जानवर था। और जब जानवर था और जंगलों में घूमता फिरता था, तो उसको कई किस्म की थ्रेट्स सामने आती थी, बड़े बड़े जानवरों के रूप में। हाथी, शेर, उनकी चिंगाड़ने की आवाज़, उनकी दहाड़ने की आवाज़ जब आती थी, तो उसके दिमाग में एक पैनिक बटन दब जाता था, और उस पैनिक बटन के दबने से रिलीज होते थे उसकी बॉडी में केमिकल्स, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, जिनको हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। इन केमिकल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी बिकॉज किसी भी थ्रेट वाली सिचुएशन में उसको दो ही चीज़ें करनी होती थी, या तो उस जानवर से लड़ना होता था, या उस जानवर से दूर भागना होता था अपनी जान बचाने के लिए। इन दोनों कामों के लिए उसको अपनी मसल्स में, हाथ की, पाँव की मसल्स में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती थी, और वो ज़्यादा ब्लड उसको अपना दिल ही सप्लाई कर सकता था। तो इसलिए दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ानी पड़ती थी, और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन यही करते थे। अनफॉर्चुनेटली आज हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन आदमी का मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले करता था। आज की थ्रेट्स अलग हैं, आज के स्ट्रेसेस अलग हैं, चाहे वो स्ट्रेस फाइनेंशियल हो, चाहे वो मैरिटल हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे वो पारिवारिक अनबन हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस की अनबन हो अपने सीनियर से या किसी से। इन सब थ्रेट से आज भी वही पैनिक बटन दब जाता है, और वही केमिकल्स सिक्रीट हो जाते हैं, और वही धड़कन की रफ्तार बढ़ने लगती है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ाते हैं आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए, अनफॉर्चुनेटली आजकल आपको फिजिकली फाइट नहीं करना है किसी भी चीज़ से। और ओशो ने, भगवान रजनीश ने अपने एक वक्तव्य में ये कहा कि आज का इंसान एक ट्रैफिक जैम सिंड्रोम में फंसा हुआ है, यानी कि आज के स्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनसे फिजिकली ना तो भागा जा सकता है, ना उनसे लड़ा जा सकता है फिजिकली, और वो स्ट्रेसेस हमारे ये केमिकल सिक्रीट करते रहते हैं। तो इन स्ट्रेसेस से कैसे, किन टेक्निक से हम छुटकारा पाएं और अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल रखें। एक इसका आंसर तो एक्सरसाइज है। जितना स्ट्रेस हो उतनी एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स यूज हो जाएंगे। लेकिन आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज योगा हो, चाहे वो
स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, गेम हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, उन सब में हमारी दिल की रफ्तार बढ़ जाती है। और एक तरफ से तो हम ये कह रहे हैं कि दिल की रफ्तार घटाओ और दूसरी तरफ से हम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज की एक बहुत यूनिक क्वालिटी है कि जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तक आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी कि उस समय की हार्ट रेट जिस समय आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो नीचे आ जाती है। और रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे आने का मतलब आपकी हार्ट आपके कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं हमारी हार्ट रेट ना बढ़े तो हमें कुछ चीज़ों का सेवन कम मात्रा में करना पड़ेगा, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, और कुछ चीज़ों का बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि स्मोकिंग। और हम अगर ये चाहते हैं कि ये स्ट्रेसेस हमारे दिमाग पर असर ना करें तो हमको अपने हजारों साल पहले लिखे गए गीता और पतंजलि सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। गीता में एक समभाव का एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है और मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में सम दृष्टि रखता है, ऐसा वीर पुरुष प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं आत्मस्तुति को तुल्य समझता है। यानी उसके लिए प्रेज और क्रिटिसिज्म एब्सोल्युटली एक तरीके से काम करता है। उसको उसके दिमाग बिल्कुल काम क्वाइट रहता है। इसको हम सुपर कूल स्टेज कहते हैं। लगभग इसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन पतंजलि सूत्र में बिल्कुल शुरू में कहा गया है। उन्होंने कहा योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा है, यानी कि हमारे मन की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इधर भागना उधर भागना, उसको रोक कर काम डाउन करने को ही हम योग कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत यूटोपियन, बहुत आइडियल सिचुएशंस हैं और इसमें कोई भी आदमी पहुंचना मुश्किल है। बट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जॉन बॉग की। जॉन बॉग एक स्वीडन का खिलाड़ी था जो बचपन में बहुत एग्रेसिव रहा और कई बार उसको पेनलाइज भी किया गया उसके एग्रेसिवनेस की वजह से। बट ही मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ बिकमिंग कूल एंड ही यूज्ड टू एक्सरसाइज अ लॉट। खूब एक्सरसाइज करता था और इसलिए उसका नाम बाद में आइस कूल पड़ा। और उसने 11 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते, जिनमें से 6 फ्रेंच ओपन के थे और 5 विंबलडन के थे। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि उसकी हार्ट रेट सिर्फ 30 से 35 बीट्स पर मिनट रहती थी, जबकि नॉर्मल हार्ट रेट 70 से 80 के बीच में रहती है। So now you can imagine that it's not impossible to reach that stage where you can control your heart rate. तो चलिए, आज के एपिसोड में बहुत ज्ञान की बातें हो गई। आप चाय उठाइए, चुस्की लीजिए और मैं आपको अपने ही लिखे हुए एक छोटे से 2 लाइनों वाले शेर के साथ छोड़ जाता हूं। इतना ना धड़क ए दिल, गौर से सुनिए, इतना ना धड़क ए दिल कि जिंदगी की शाम हो जाए। इतना ना धड़क ए दिल कि जिंदगी की शाम हो जाए, तेरा यूं धक धक करना ना मौत का सामान हो जाए। नमस्कार दोस्तों।